प्यारे बच्चों, आप सबका ज्ञान कुंज चैनल पर स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के अध्याय नंबर 5 अक्षरों का महत्व पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर, पाठ में अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अक्षरों के द्वारा ही मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिख कर रखने लगा। अक्षरों के कारण ही वह सभ्य कहलाने लगा। बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न यह है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। बच्चों, उत्तर यह है, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अनेक भाव संकेतों के आने के बाद ही अक्षरों की खोज हुई। बच्चों, अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। अक्षरों के खोज से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षियों तथा आदमियों के चित्र आदि संकेतों का सहारा लेता था। अगला प्रश्न यह है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। उत्तर, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। 2 या 2 से अधिक ध्वनियाँ मिलकर समूह बनाती हैं। शब्दों से वाक्य बनता है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात कहते हैं। ध्वनि के बिना अक्षर और भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार ध्वनियों का अक्षर जितना ही महत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। उत्तर, पुराने ज़माने में लोग अंधविश्वासी थे। वे हर बात को भगवान से जोड़ देते थे। इसलिए उनका मानना था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, जबकि अक्षरों की खोज मानव द्वारा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या होता यदि हमारे पास अक्षर नहीं होते, भाषा न होती? उत्तर, अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते तो हम आज भी पुरानी जंगली दुनिया में जी रहे होते। खैर, अगर भाषा न होती तो हम अपने मन की बात को लिखकर प्रकट न कर पाते। हम अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त ज्ञान को जान न पाते और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लिखित रूप में न पहुंच पाता। अगला प्रश्न है, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। शब्द असफल, उपसर्ग अ, मूल शब्द सफल, अर्थ कामयाब। अनुचित, अन उपसर्ग, उचित मूल शब्द, ठीक अर्थ। अपरिचित में अन प्रत्यय है, परिचित मूल शब्द है। परिचित का अर्थ जानकार होता है। अदृश्य में अन उपसर्ग है, दृश्य मूल शब्द है। दृश्य का अर्थ जो दिखाई दे। अनावश्यक अ उपसर्ग है, आवश्यक का अर्थ जरूरी होता है। अनिच्छा अन उपसर्ग है, इच्छा अभिलाषा है। बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।